आज हम संस्कृत में प्रश्न निर्माण पढ़ेंगे कि प्रश्न निर्माण किस तरह से करें, अर्थात संस्कृत में प्रश्नों को किस तरह से बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे किम। किम का तात्पर्य क्या होता है? किम का तात्पर्य होता है क्या। कब, कुत्र, कहाँ। कुत्र मतलब कहाँ के लिए हम कब और कुत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह अगर प्रश्न में हम प्रयोग करें तो किस तरह से किया जा सकता है, जैसे जहाँ जाना हो, कुत्र, जैसे खगा गगने उत्पन्ति, तो खगा कुत्र उत्पन्ति, तो जहाँ जाना हो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। इसी का हम दूसरा वाक्य देखेंगे, जना उद्यानम गच्छन्ति। तो जना कहाँ, उद्यानम। प्रश्न, अगर इसका हम प्रश्न बनाए तो कैसे बनेगा, जना कुत्र गच्छन्ति, कि लोग कहाँ जा रहे हैं। भक्ता देवालयम गच्छन्ति, भक्ता कुत्र गच्छन्ति, तो मतलब जहाँ पर जाना हो कहीं या स्थान की बात की जाए तो वहाँ कुत्र या कब भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कुतः, कुतः मतलब कहाँ से। जहाँ से वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति। जैसे बालकाः विद्यालयात् आगच्छन्ति, कि बालक विद्यालय से आते हैं, तो कहाँ से, यहाँ पर हम प्रयोग प्रश्न अगर बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, बालकाः कुतः आगच्छन्ति, कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। सीता ग्रामात् आगच्छन्ति, सीता गांव से आ रही है, और हम अगर इसी को प्रश्न के रूप में पूछे तो सीता कुतः आगच्छन्ति, अर्थात सीता कहाँ से आ रही है। सह वह नगरात् आगच्छति, कि वह नगर से आ रहा है। अब प्रश्न करें तो किसी से किस तरह से प्रश्न हम करेंगे इसका, सह कुतः आगच्छति, कि वह कहाँ से आ रहा है, अलग होने के योग में पंचमी। तो अगर कहीं से हमें ऐसे प्रश्न करना हो कि कहाँ से, तो कहाँ से के लिए संस्कृत में प्रयोग होगा कुतः। अब इसका नियम 4, कदा। कदा का तात्पर्य है कब, कदा अर्थात कब। तो इसके लिए हम समय, प्रातः, सायं, सप्तवादने, या मतलब जो भी समय का प्रयोग किया गया है, या अवस्था भी हो सकती है इसमें, कि कौन सी अवस्था, बाल्य, यौवने, वार्धक्य। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, रामे पंचवादने उत्तिष्ठति, कि राम 5 बजे उठता है, तो राम में है कदा उत्तिष्ठति, कि राम कब उठता है, तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है। उसके बाद है सीता प्रातः भ्रमणाय गच्छति, सीता कदा भ्रमणाय गच्छति, कब, तो समय का बोध होने के योग में क्या होता है, कदा का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कालिदास शेषवे मूर्खे आसीत, कालिदास से है कदा मूर्खे आसीत। तो इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं और उनका निर्माण कर सकते हैं संस्कृत में। अब कति, यहाँ पर संख्या की बात हो रही है। कति कितने, अर्थात संख्या। ग्रहे पंच जना सन्ति, तो ग्रहे कति जना सन्ति, कि घर में कितने लोग हैं। इस तरह से हम प्रश्न बना सकते हैं। वर्षे षड् ऋतवे भवन्ति, तो वर्षे कति ऋतवे भवन्ति। पांडवाः पंच आसन, पांडवाः कति आसन, तो कति कितने। ये संख्या के योग में हम प्रश्न इस तरह से बनाते हैं। कथम कैसे, कैसे के लिए हम कथम प्रयोग करेंगे। क्रिया विशेषण क्रिया के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। मृगः तीर्वम धावति, मृगः कथम धावति, कि कैसे कैसे दौड़ता है, तीर्वम।
रामे बस यानेन नगरम गच्छति। राम कैसे नगर गया, तो रामे कथम मतलब कैसे, नगरम गच्छति कैसे के योग में हम क्या करेंगे, कथम का प्रयोग करेंगे। सीता मंदम मंदम विहस्ति, सीता कथम विहस्ति, तो कैसे के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कथम का प्रयोग करेंगे, कथम शब्द का हम प्रयोग करेंगे संस्कृत में। अब आता है कीदर से कैसा, विशेषण। पुल्लिंग राम कीदर से है, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग बालिका कीदर्शी, नपुंसकलिंग में फल कीदर्शम, मतलब ये तीनों लिंगों के लिए अलग अलग तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे शब्द का, कैसा के लिए। राम है श्रेष्ठ बाल के है अस्ति, राम है कीदर से है, बाल के है अस्ति, ठीक है, कीदर से कैसा बालक है। सीता योग्य बालिका अस्ति, सीता कीदर्शी स्त्रीलिंग में है अगर तो कीदर्शी हो जाएगा, ई की मात्रा लग जाएगी। अब आता है इसमें नपुंसकलिंग में, तो आम्रम मधुरम अस्ति, तो कीदर्शम मधुरम अस्ति। तीनों लिंगों में कैसा के लिए कि स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पुल्लिंग में अलग अलग तरीके से इसको हम प्रयोग करेंगे। अब किमर्थम, किमर्थम किस लिए या क्यों, इसका अर्थ हम चतुर्थी और तुमुन के योग में लगता है। जैसे हम देखेंगे, राम अध्ययनार्थम विद्यालयम गच्छति, कि राम अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है, तो राम में है किमर्थम विद्यालयम गच्छति, कि राम किस लिए विद्यालय जाता है। ऐसे ही सीता पठितुम विद्यालयम गच्छति, सीता किमर्थम विद्यालयम गच्छति, किस लिए के लिए किमर्थम। बालकाः क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति, बालकाः किमर्थम क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति, जना भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति, जना किमर्थम उद्यानम गच्छन्ति, तो किस लिए के लिए किमर्थम हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद है कथम, कथमः कौन सा, कौन सा के लिए कथमः। पूर्णार्थक संख्या पुल्लिंग कथमः, पुल्लिंग में कथमः लगेगा और स्त्रीलिंग में कथमः, नपुंसकलिंग में कथमम, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री आसीत, जवाहरलाल नेहरू कथम है मतलब कौन से प्रधानमंत्री थे, तो ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम बालक है बालकम आन्य, कथम बालकम आन्य, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, सा महाराष्ट्र कथमा महिला मतलब कौन सी थी। प्रथम मम फलम अस्ति, कथम फलम अस्ति, तो कौन सा फल है। तो ये कुछ हमने प्रश्नों के विषय में जाना कि किस तरह से हम प्रश्नों को निर्माण कर सकते हैं।